स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी अकेडमी में। आज की प्रश्नोत्तरी है व्याकरण पर। व्याकरण में अलंकार से 20 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को देखेंगे आज हम लोग। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अलंकार के प्रश्न कई बार रिपीट होते रहते हैं, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? अलंकार से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये भी सही है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये भी सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करता है, ये आपका गलत। उत्पन्न नहीं करता, काव्य सौंदर्य में वृद्धि करती है। अलंकारों से काव्य में रोचकता और विशुद्धता आती है, यह भी आपका सही है। गलत क्या है? कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है आंसर। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? कौन सा नहीं, तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 सुमिलित कीजिए। श्लेष अलंकार का क्या होता है? श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? उपेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। क्या दिया? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां एक अर्थ के अनेक अर्थ निकलते उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, ये क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देख, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। इसमें पूछा है अलंकार का लक्षण नहीं उसे छांटिए, तो कौन सा नहीं है? पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, यह सही आंसर है। आगे देखते, शब्दा अलंकार में यह नहीं है। अयमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या नहीं है? उपमा अलंकार, ये अर्थालंकार है। जो सुख सुजत शुभ, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, अनुप्रास, व्यतिरेक। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी यह अनुप्रास अलंकार है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इनके 3 महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। जब कोई वर्ण क्या है? जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहां क्या होता है? छेकानुप्रास। क्या होता है? जहां कोई वर्ण 2 बार आए उसे क्या कहते हैं? छेकानुप्रास। दूसरा, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहां वृत्त्यानुप्रास हो। वृत्तियां 3 प्रकार की होती है, कोमला, परुषा तथा अभिसारिका। उपनागरिका। आगे देखते हैं। जिस रचना में य, र, ल, व, श आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो वहां कोमला होता है। जहां ओज की प्रधानता करने वाले कठोर शब्द आए जैसे ट वर्ण अथवा द्वित्व वर्ण वहां परुषा वृत्ति होती है। लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या प्रेक्षा। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। आगे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु
उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक या हेतु, कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या छेकानुप्रास? क्या है? राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। ये कौन सा है? लाटा अनुप्रास है। जननी तू जननी भई विधि सन को चुन बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। जननी तू जननी भई या लाटानुप्रास है, ऑप्शन नंबर सी। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, वृत्त्यानुप्रास, शब्दालंकार और स्वभावोक्ति, कौन सा है? तरनी तनुजा तट तमाल या वृत्त्यानुप्रास है। आगे देखते दूसरा प्रश्न। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां क्या होता है? जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या तीनों? तो क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास। कहे कभी बेनी बेनी, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी पंक्ति में कौन सा है? DSSB PGT 2021 से पूछा गया था। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक? तो क्या है? यमक अलंकार। कहे कभी बेनी बेनी में यमक अलंकार है। आगे देखते